नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक खास करके बोर्ड हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए है। और मतलब जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए तो ये है ही, मतलब फायदे के लिए तो बिल्कुल है, लेकिन ये मोस्टली जो कहा जाए, स्पेशल जो कहा जाए, वो क्लास 10th के बच्चों के लिए काफी स्पेशल है। तो इसमें मैं आपको टोटल 15 एमसीक्यू बताऊंगा, इसमें से आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, पूरा एक एक क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और यहीं पे सारी चीजें जो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं ये लाइव प्रोसेस से है, ठीक ना, और ये हम लोग के शरीर से रिलेटेड है। और ऑलरेडी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया है, और यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप अच्छे से समझ करके और इन जो क्वेश्चंस हैं इनको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, तो आइए हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे। देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक ना, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का नाम, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो यदि आप देखे रहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो आपको इस चीज को समझने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। बस यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के वहां से देख लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए आप खुद ही इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, यानी कह रहा है कि जब भोजन का पाचन शुरू होता है तो ये प्रोसेस तो माउथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर माउथ में भोजन जाता है, फिर वहां से फूड पाइप में जाता है, फिर स्टमक में जाता है। ठीक है, तो स्टमक में जब भोजन का पाचन होता है तो वहां फिर जाने के बाद से मतलब अंतिम स्टेज कहाँ आता है, जहां एकदम भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, तो इस चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस अंग में संपन्न होता है, तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, और स्टमक या स्टमच भी बोल सकते हैं यानी अमाशय। ठीक है, तो ये किस में जाके संपन्न होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के क्या हो जाता है, ये अधिकांश भाग जाकर के उसमें वहीं पे मतलब भोजन का जो डाइजेशन हुआ रहता है वो संपन्न हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे होता क्या है, जो भोजन का पाचन हो जाता है कंप्लीट तो क्या करता है, वहां पे छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत के बाद क्या होता है, वो भोजन को आगे क्या कर देता है, वो भेज देता है, जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसको वो भेज देता है किसके पास, बड़ी आंत के पास। ठीक ना, और बड़ी आंत क्या करता है, वहां से जल को अवशोषित करता है और फिर वो एनस के थ्रू बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये रहा। देखिए, दूसरा जो है यहाँ पे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बाबू आप ध्यान देंगे, आखिर लार कहाँ की बात कर रहा है, तो हमारे माउथ में। और हमारे क्या हम लोग शरीर में कहीं लार पाया जाता है क्या, नहीं, हमारे शरीर में बस एक ही ऐसा स्थान है जहां पे लार पाया जाएगा, वो क्या है, माउथ। माउथ में लार पाया जाता है। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक ना, तो हमारे माउथ में लार होता है, और माउथ में कौन सा लार पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है रेनिन, टाइलिन, टैनिन, रेसिन। ठीक है, तो यहाँ पे टाइलिन होता है। क्या होता है, टाइलिन। ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, देखिए टाइलिन का जो टाइलिन होता है ये भोजन को मिठास प्रदान करता है।
ठीक ना। देखिएगा आप कभी भी जब आप भोजन करते हैं तो उस समय आप अभी कभी भी देख सकते हैं कि रोटी को जब आप ज्यादा चबाते हैं तो रोटी क्या होता है, आपको मीठा लगने लगता है, ठीक है। तो किसके कारण, टाइलिन की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। हाँ देखिए इस चीज को मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक ना, तो ये आपके लिए क्या है, बिल्कुल नया है। तो यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है खोपड़ी में, टांग में, भुजा में और मुख में, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर यहाँ पे सही होगा वो क्या होगा, टांग में, ठीक है। तो टिबिया नामक हड्डी कहां पाया जाता है, टांग में पाया जाता है, ठीक है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, यानी ट से टिबिया और ट से टांग, ठीक है। देखिए फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये भी आपके लिए नया है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, आपके जीके वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला दिया है स्टेपिस, दूसरा दिया है फिबुला, तीसरा दिया है टिबिया और चौथा दिया है फीमर, ठीक ना। तो देखिए आप जो ऑप्शन डी है ये आपका ऑप्शन सही होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो क्या होती है, फीमर होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है बाबू, देखिए कहाँ होती है, तो कान में होती है, ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं छोटी हड्डी को, उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे स्टेपिस, स्टेपिस इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है, कान में, और क्या नाम है उसका, तो स्टेपिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो यहाँ फीट की बात कर रहा है, ठीक ना। कितने फीट लंबी होती है जो हम लोगों के शरीर में जो पाचन नली होती है उसकी बात कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 18 फीट, 16 फीट, 22 फीट और 32 फीट, ठीक ना। तो जो यहाँ ऑप्शन आपका डी है ये सही होगा, ये आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा, क्योंकि जो मानव शरीर में, जो मानव के पाचन में जो कह रहा है कि जो पाचन नली होती है वो होती है 32 फीट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लार किसके पाचन में सहायक होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो थोड़ा देखिए ध्यान से। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर और वसा, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये सही है, स्टार्च, ठीक ना। तो लार किसके पाचन में सहायक है, स्टार्च के पाचन में। ये कहाँ होता है, माउथ में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। हाँ क्वेश्चन समझिए अच्छे से, क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त कहां पे जाके स्टोर होता है, कहां जाके इकट्ठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, प्लीहा जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, लिवर या कृत बोला जाता है, हृदय, हार्ट और ब्रिक यानी किडनी। तो कहां बताइए, प्लीहा में, लिवर में, हृदय में, किडनी में। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है प्लीहा, प्लीहा में क्या होता है, प्लीहा में जाकर के ब्लड स्टोर होता है बाबू, हार्ट में नहीं। हार्ट तो सिर्फ क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर हार्ट में ब्लड जाके स्टोर हो जाए तो क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, इंसान मर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, यानी जो यहाँ पे WBC है इसका मुख्य कार्य क्या है। WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स बिकॉज इन द अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो WBC है उसका काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी वो क्या करता है, हमें
प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बीमारियों से लड़ता है, वो हमें बीमार नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये रहा। यहाँ पे अभी टोटल अभी 7 ही क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, मैं अभी जस्ट और भी बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलिए आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन जो 9 है वो क्या कह रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यहां पे फोकस कीजिएगा, कह रहा है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 28। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। कितने दांत होंगे? 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहां होता है। यहां पे मैंने ब्लड जो पढ़ा है उसमें बता दिया है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दिया हार्ट, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो। ठीक ना, तो देखिए हार्ट में जो हार्ट यहाँ पे कितने बच्चे हार्ट में कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो हार्ट कभी ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है स्प्लीन। स्प्लीन क्या करता है? सिर्फ ब्लड को स्टोर करने का काम करता है, बनाता नहीं है। लीवर भी क्या, ये लीवर ना स्टोर करता है ना ही इसको मतलब आगे भेजता है, ये कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, देखिए जो डी है यहाँ पे, डी है बोन मैरो। तो वयस्क में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? बोन मैरो में होता है, यानी इसको बोला जाता है अस्थि मज्जा। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं। देखिए हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन को आप एचबी से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एचबी। ठीक ना, तो इसका मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और साइटोप्लाज्म। ठीक ना, आरबीसी मींस लाल रक्त कणिकाएं, या बोल सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल बोल सकते हैं, प्लेटलेट्स मतलब बिम्बाणु बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मुख्य घटक होता है, महत्वपूर्ण जो घटक होगा, ये ऑप्शन ए होगा, आरबीसी। ठीक है, क्योंकि आरबीसी में एचबी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे कि ब्लड क्या होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है। रक्त में पाई जाने वाली धातु को पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन डी क्या है? लोहा। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होगा? लोहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड, और शुगर या शर्करा। ठीक है, तो देखिए जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जब टूटता है तो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा आपका। क्या होगा? तो एमिनो एसिड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो देखिए ऑप्शन में यहां दिया हुआ है गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। जो पेसमेकर का संबंध होता है किससे होता है? हृदय से होता है, यानी हार्ट से होता है। तो ऑप्शन डी यहां पे आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अंतिम है, क्या है? प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है। बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये देखिए बार बार पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है ये पूछ रहा है। भोजन का पाचन नहीं पूछ रहा आपसे, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है
ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, छोटी आंत दिया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, ग्रास नली, ठीक है, यहाँ पे ग्रास नली दिया हुआ है जिसको आप बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है, या इसको ग्रसनी भी बोलते हैं। और डी ऑप्शन है उदर, उदर मीन्स पेट, ठीक है, उदर मीन्स क्या, पेट। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्वेश्चन नहीं घुमाया, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपको यहाँ पे आमाशय ना दे करके, स्टमक ना दे करके उदर दे दिया है, ठीक ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा आप, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है उदर, यही सही होगा, ठीक है। यानी उदर से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, उदर मीन्स पेट, ठीक है, आमाशय या आप स्टमक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके यहाँ पे 15 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिनमें से इसमें ऐसे बहुत क्वेश्चन है, यानी आपको इसमें 7-8 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आप अच्छे से एक एक यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा और आंसर दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन रहे एमसीक्यू, ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।